सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए ताकि वह कर्मों के बंधन में ना फंसे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचरे। मनुष्य जीवन कर्मों से भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता और प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है और वही परिणाम मनुष्य को बंधन में बांध देता है। जब हम किसी कार्य को अपने स्वार्थ, लाभ, अहंकार या इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं तब उसके फल से भी जुड़ जाते हैं। यही जुड़ाव हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधता है। यज्ञ का तात्पर्य केवल आहुति देना ही नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है कि ऐसा कार्य जो किसी उच्च उद्देश्य के लिए किया जाए। यह उद्देश्य ईश्वर की सेवा, समाज का कल्याण, कर्तव्य पालन या निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य हो सकता है। जब मनुष्य अपने कर्मों को यज्ञ भाव से करता है तब कर्म उसे नहीं बांधते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्यधम एश्वर अस्तु इष्ट कामधुक। भगवान यज्ञ और कर्म के आपसी संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मानव जीवन और यज्ञ एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जब सृष्टि की रचना हुई तब सृष्टिकर्ता ने जीवों को ही उत्पन्न नहीं किया बल्कि उनके जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाए रखने के लिए एक नियम भी स्थापित किया। यह नियम यज्ञ का सिद्धांत है, अर्थात जीवन सिर्फ लेने के लिए ही नहीं बल्कि देने के लिए भी है। सहयज्ञ अर्थात मनुष्य को यज्ञ भाव के साथ ही उत्पन्न किया गया है, अर्थात उसका स्वभाव ही ऐसा बनाया गया है वह दूसरों के लिए कार्य करे, समाज और प्रकृति के प्रति अपना योगदान दे। जब मनुष्य इस सिद्धांत का पालन करता है तो उसका जीवन समृद्ध और संतुलित होता है। प्रजापति कहते हैं, अनेन प्रस्विष्यधम अर्थात तुम इस यज्ञ के माध्यम से वृद्धि और विकास को प्राप्त करोगे। केवल स्वार्थपूर्ण जीवन जीने से उन्नति संभव नहीं। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और दूसरों की भलाई में योगदान देता है तब उसका वास्तविक विकास होता है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक। यह यज्ञ समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कामधेनु के समान है। निष्काम भाव से कर्म करते हुए समर्पित जीवन जीने से आवश्यकताएं स्वतः पूर्ण होती है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।